मंत्र की माला अलग, तो अलग मान लिया ना, नहीं ये ठीक नहीं है। गुरु भगवान को प्रणाम किए, गुरु चतुर नाम बपुए। हाँ, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम ये बपुए। जो आ रहा है माला का नहीं करना चाहिए महाराज जी पहले। नहीं करना चाहिए, हम नहीं कह रहे, लेकिन भेद नहीं करना चाहिए। अगर हम श्री हरिवंश चरण शरणम बोल रहे हैं तो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अगर हम शरणागत मंत्र जप रहे हैं तो हरिवंश चरण शरणम ही हो रहा है। अगर हम राधा राधा बोल रहे हैं तो वो शरणागत मंत्र ही हो रहा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोल रहे हैं तो हरिवंश चरण शरणम ही हो रहा है। वो सब एक ही है, वो अलग नहीं है। अलग करके देखने में भेद नजर आता है, तो भेद मिटा दे हम। जिस समय हमारे चल रहा है श्री हरिवंश चरण शरणम, तो चलने दो, वही चलने दो। जब हमारे शरणागत मंत्र चल रहा तो एक ही बात चल रही, राधा राधा चल रहा तो एक ही बात चल रही, राधा वल्लभ श्री हरिवंश चल रहा तो एक ही बात चल रही। उसमें अंतर नहीं माना जाता है। हाँ, भगवत चिंतन छूटे और चिंतन आवे, अब हम रोक देंगे, इसमें नहीं रोकेंगे। समझ पा रहे आप? अमित जी बैंगलोर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एकांतिक वार्तालाप सत्संग से हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, परंतु मेरे एक प्रश्न है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। श्री जी की कृपा से हमने अपने घर में बिहारी जी और श्यामा जी की छवि विराजमान कर रखी है, लेकिन मैं ऑफिस में होने के कारण 2 ही बार सुबह और रात में ही भोग सेवा कर पाता हूँ, दोपहर के समय नहीं कर पाता। इसके कारण मन बहुत विचलित रहता है महाराज जी। हाँ, कोई विचलित होने की जरूरत नहीं। 2 बार होता है तो बढ़िया, 1 बार होता है तो बढ़िया। बात समझना है, हमारा घर और हम ठाकुर जी के हैं। सबसे बड़ा भोग आरती पूजा पहले ये हुई। दूसरी बात, हमको जो कर्तव्य कर्म मिला है वो प्रधान सेवा ठाकुर जी के है। अर्जुन जी कहते मैं सन्यास लेकर भजन करूं, तो भगवान कहते नहीं, युद्ध करो। तो आपको ऑफिस की सेवा मिली। अब उससे जब समय मिलता है तब बेईमानी मत करो। आके घर में ठाकुर सेवा कर दी, और समय नहीं मिलता तो उन्हीं की सेवा में लगे हो। ये सृष्टि कार्य उन्हीं का है, और वो कर्म उन्हीं को समर्पित कर दो, बिल्कुल पक्की पूजा होगी। ऐसा नहीं भगवान चाहते कि तुम अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़कर 8 पहर उनके आगे बैठे रहो। ऐसा नहीं चाहते। अपने कर्तव्य कर्म को करो। अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं सन्यास लेकर भिक्षा मांगकर खाकर रहूंगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि अपने जनों को काटूं। भगवान ने कहा नहीं, इस समय धर्म युद्ध आया है, तुम्हारा परम कर्तव्य है, तुम गांडीव में प्रतिंचा चढ़ाओ, इनको मारो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं मारूंगा, तो देखो मेरे द्वारा ये मारे जा चुके निमित्त मात्र केवल तुम हो। तो कर्तव्य को भगवान वहां प्रधान बात की, कर्तव्य पूजा पर विशेष जोर दिया। तो हमको कर्तव्य पर ध्यान देना। सुबह जब चले तो भोग आरती कर लिया जो समय मिला, रात्रि के जब आए तो भोग आरती कर लिया, प्रणाम कर लिया, खाया पिया, सो गए। जब वहां कार्य में रत है तो नाम जप करते हुए अपने कार्य में रत है। ईमानदारी से कार्य करो, बेईमानी मत करो, यही भगवान की पूजा हो गई। और मस्त रहो, हर समय भगवान की पूजा श्वास श्वास हो रही है भाई। जब नाम जप कर रहे हो, धर्म से चल रहे हो, और खूब बेईमानी हो, गंदा कार्य हो, फिर आके सोने का छत्र चंवर कुछ, ठाकुर जी वो उससे प्रसन्न होने वाले नहीं है। नहीं, ठाकुर जी इससे प्रसन्न होने वाले हैं क्या? कभी नहीं स्वीकार करेगा ठाकुर, कभी स्वीकार नहीं करेगा। मेहनत की कमाई, धर्म की कमाई की, अगर ज्वार की भी रोटी का भोग लगा दोगे तो बहुत बढ़िया ठाकुर जी पा लेंगे। तो चैन से, आनंद से, ये भगवत मार्ग आनंद का है। ये शोक चिंता और इसका ग्लानि का नहीं है। एक बार सुबह उठे, नहाया धोया, ठाकुर सेवा की, अपने ऑफिस चले गए। रात्रि में जब शाम के आए, जितना बना सेवा किया, आराम किया, उन्हीं के भजन में है। धर्म से चले, बस खास बात यह है, धर्म से चले। अधर्म करने में कुछ चले, फिर अधर्म से कुछ नहीं। हाँ, अब तुम्हारी चिंता तो है कि ठाकुर जी की सेवा कर, वो चिंतन बीच बीच में जा रहा है। घर के मालिक ठाकुर जी, हम नौकर हैं, हम सेवक हैं। यही सबसे बड़ी पूजा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत, ये सबसे बड़ी पूजा है। ये अंदर बैठा लो, हर समय उनकी सेवा में मगन हो, उन्हीं की